हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेम्स अल्चर की बुक द चूज योरसेल्फ गाइड टू वेल्थ से बिजनेस आइडियाज ढूंढने के तरीके बताऊंगा। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो ये बुक आपकी बहुत मदद कर सकती है। इस बुक के ऑथर ने न केवल कई बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है बल्कि 20 से भी ज़्यादा कंपनीज को शुरू किया है और उन्हें सक्सेसफुली चलाया भी है। तो अगर वो आपको बिजनेस आइडियाज ढूंढने के तरीके बता रहे हैं तो उनकी बातों पर भरोसा ना करने का कोई भी कारण नहीं है। ऑथर का सबसे बेसिक रूल कहता है कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने आइडिया पर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के आइडिया पर। और अपने आइडिया पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को इस तरह से ट्रेंड करें कि आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते रहें। अच्छे आइडिया को जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को आइडिया डेवलप करने की मशीन में बदल लें। अब आपका सवाल होगा कि आइडिया मशीन कैसे बने। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप कुछ सिंपल से राइटिंग पैड्स खरीद लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेटर्स के पास होते हैं, छोटे छोटे राइटिंग पैड्स। ये राइटिंग पैड्स कैरी करने में बहुत ही आसान होते हैं और इस तरह से बने होते हैं कि आपको सब कुछ शॉर्ट में ही लिखना होता है। इसके बाद आपको हर दिन 10 आइडिया जनरेट करना है और जब आप ऐसा करोगे तो 6 महीने से कम वक्त में ही आप एक आइडिया मशीन बन जाओगे और आपके पास अपनी लाइफ को बदलने का पावर भी होगा। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह इजीली आप न्यू आइडिया सोच सकते हो। सो हैव पेशेंस, ओके। आप ये भी सवाल कर सकते हो कि 10 आइडिया ही क्यों आखिर? वो इसीलिए क्योंकि अगर आप अपने सोचने और आइडिया जनरेट करने के पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक नया आइडिया तो चाहिए ही। शुरू के 4-5 आइडिया तो इजीली आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका ब्रेन थकने लगता है। लेकिन जब आप 10 आइडिया जनरेट करने के लिए मेहनत करते हो तो थोड़े वक्त में आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप ज़्यादा आइडिया सोच पाते हो। ये बिल्कुल जिम में मसल्स बनाने जैसा ही है। जब आप अपने मसल्स पर टेंशन डालते हो, बार बार उनकी लिमिट्स पुश करते हो तो वो ग्रो होना शुरू होती है। आपके ब्रेन में भी मसल्स हैं, जब आप उन्हें एक्टिव करोगे, बार बार उनके लिमिट्स पुश करोगे, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्या आपको पता है कि आजकल लोगों की मेमोरी क्यों कमज़ोर होती जा रही है? क्योंकि हम अपने ब्रेन का बहुत कम यूज कर रहे हैं। हमारे ब्रेन का काफ़ी सारा काम फ़ोन की कॉन्टैक्ट बुक, कैलेंडर और फेसबुक कर देता है। हमें हमारे करीबी लोगों का बर्थडे याद नहीं है क्योंकि फेसबुक हमें बता देता है। हमें उनके फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स का भी नंबर याद नहीं है, उनके नंबर भी सेव है हमारे पास। कहने का मतलब ये है कि हमने चीज़ों को याद रखना छोड़ दिया है, तो हमारे ब्रेन की मसल्स कमज़ोर हो रही है, जिससे हम और भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। ओके, कमिंग ऑन द आइडिया। जब आप अपने ब्रेन को पुश करोगे, न्यू आइडिया सोचने के लिए एफर्ट डालोगे, शुरू में तो आपको मुश्किल लगेगा, जैसा जिम में शुरू में लगता है, लेकिन बाद में आपका ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। धीरे धीरे आपके माइंड में बहुत से आइडियाज आने लगेंगे। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आपको किस तरह के आइडिया जनरेट करना है। हर दिन आपके दिमाग में 10 अमेजिंग बिजनेस आइडिया तो आ नहीं सकते, इवन 10 अच्छे आइडिया भी आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा टारगेट वो है भी नहीं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में हर रोज आइडिया आते रहे और ये हमारी आदत में शामिल हो जाना चाहिए ताकि ये प्रोसेस चलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढने हैं। आइडिया ढूंढने के लिए एक जगह बैठकर रिसर्च करना ज़रूरी नहीं है। आइडिया तो आपके आसपास होते हैं, आपको बस अपने आसपास ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी हमें कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के अंदर ही कोई ना कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबीर भाटिया और जैकी स्मिथ जब एप्पल में काम करते थे तो उन्हें अपने पर्सनल नोट्स एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोई रास्ता नहीं था जिससे वो बिना मिले अपने नोट्स एक्सचेंज कर सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दुनिया की पहली फ्री वेबमेल सर्विस बनाई, जिसे हम हॉटमेल के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को $400 मिलियन में बेचा। सिमिलरली, फनेंद्र शर्मा बेंगलोर में काम करते थे। उन्हें दिवाली मनाने के लिए अपने घर हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्हें बस की कोई टिकट नहीं मिल सकी और वो अपने घर नहीं जा सके। तब उन्होंने सोचा कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहां रेल और फ्लाइट की टिकट की तरह ही किसी भी बस की टिकटें ऑनलाइन बुक की जा सकती। और उन्होंने अपने इस काम को कैसे में कन्वर्ट किया कि कैसे बस की टिकट ऑनलाइन बुक की जा सकती है। और उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर redbus.in वेबसाइट स्टार्ट की। आपका बिजनेस आइडिया बिल्कुल नया और यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी आइडिया को लेकर उसमें नया कुछ मिलाकर एक नया बिजनेस बना सकते हो। गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब दुनिया की पहली वीडियो शेयरिंग वेबसाइट नहीं है, व्हाट्सएप दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेंजर नहीं है।
तो आप एक पुराने बिजनेस आइडिया में उसमें एक नया तड़का डाल के बिल्कुल कुछ नया बिजनेस बना सकते हो। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट्सएप आने से पहले याहू मैसेंजर पीसी पर चलता था। उसमें ऑडियो कॉलिंग भी होती थी, फाइल्स भी ट्रांसफ़र होती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। 2009 में व्हाट्सएप आया, उसमें ऑडियो कॉलिंग भी नहीं थी, वो बस एक इंस्टेंट मैसेंजर था। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने नया ये किया कि व्हाट्सएप मोबाइल पर चलता था। आपको फ्री में किसी को भी टेक्स्ट करने के लिए पीसी यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये मोबाइल वाला आइडिया चल गया और ये इतना चला कि आज तक नहीं रुका। प्रॉब्लम से बिजनेस आइडिया कैसे निकलता है, मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने सामने से देखा है। मेरे पहचान के एक व्यक्ति हैं। कुछ साल पहले उनकी एक्स वाइफ ने उन पर बहुत सारे केसेस लगा दिए थे। वीक में 3-4 दिन वो कोर्ट के ही चक्कर लगाते थे, अलग अलग केसेस की डेट पर। उनकी केस सुप्रीम कोर्ट में भी चली। ये केसेस लड़ते लड़ते, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि लोग उनसे एडवाइस लेने लगे और फिर उन्होंने पेड कंसल्टेंसी देना स्टार्ट कर दी और उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, जो आज भी कर रहे हैं। तो इस तरह भी निकलता है प्रॉब्लम से बिजनेस आइडिया। तो ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है। आपको देखना ये है कि क्या मेरे इस प्रॉब्लम में कोई बिजनेस आइडिया छुपा है।